इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में कलह सुलझाने के लिए बने पैनल के सामने नवजोत सिंह सिद्धू की पेशी, कहा आलाकमान तक पहुंचाई पंजाब की आवाज। सिद्धू बोले पंजाब के सच और हक की आवाज बुलंद की, हर पंजाब विरोधी आवाज को हराना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बुलाएगी कमेटी, पंजाब के कुछ विधायक अमरिंदर तो कुछ सिद्धू के साथ। आज कमेटी के सामने होगी 35 विधायकों की पेशी, फिर पार्टी सांसदों की राय जानेगा पैनल। शरद पवार से पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद गरमाई सियासत, संजय राउत ने कहा राज्य में नए समीकरण नहीं है, ऑपरेशन लोटस भूलने की सलाह दी। संजय राउत ने कहा पवार के गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद हालचाल जानने के लिए गए थे फडणवीस, पवार ने ढंग से नेता विपक्ष का रोल निभाने की दी होगी नसीहत। फडणवीस और पवार से मुलाकात पर बोले नवाब मलिक, कहा फडणवीस केवल हालचाल लेने के लिए आए थे, इससे ज्यादा कुछ और बात नहीं हुई। बीजेपी ने शुरू की अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव की तैयारी, बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह 2 दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे। 2022 के चुनावों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ऐतिहासिक जीत की उम्मीद, कहा 300 सीट जीतेंगे। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव बंदोपाध्याय ने फिर ठुकराया सरकार का आदेश, सुबह 10 बजे तक नहीं पहुंचे दिल्ली। कार्मिक मंत्रालय ने बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया, पूछा आपके खिलाफ क्यों ना हो अनुशासनात्मक कार्रवाई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगा मेगा कैंप, 18 से 44 साल और 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए बनाए गए अलग अलग बूथ। लखनऊ के छोटा इमामबाड़ा में भी मेगा कैंप लगा, वैक्सीन लगने के लिए उमड़ी लोगों की भारी भीड़। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन का अभियान। योगी ने कहा 18 से 44 साल के लोगों के लिए स्पेशल अभियान, बनाए गए 2100 स्पेशल बूथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 को मीटिंग में दिए निर्देश, कोरोना कर्फ्यू से जुड़े नियमों को कड़ाई से पालन करने को कहा। उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में आज से कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई, सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेंगे बाजार, जारी रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। आज से खुल गए मथुरा के मंदिर, बांके बिहारी मंदिर के बाहर दिखी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। बांके बिहारी मंदिर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी जमकर धज्जियां, लोग मंदिर में अपनी बारी का इंतजार करते आए नजर। अयोध्या में भक्तों के लिए शुरू हुए रामलला के दर्शन, हनुमानगढ़ी में भी उमड़ी भारी भीड़, दर्शन के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सीरो सर्वे के आदेश जारी किए, 4 जून से होगी शुरुआत, राज्य में कोरोना की चपेट में आए लोगों के बारे में चलेगा पता। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना ग्राफ में तेजी से कमी दर्ज की गई, एक दिन में 1430 लोग संक्रमित, पॉजिटिविटी रेट 0.4%। मुंबई में अनलॉकिंग शुरू हुई, ऑड इवन की तर्ज पर सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी दुकानें। मुंबई में बाजार खोलने के लिए ऑड इवन फॉर्मूला इस सप्ताह सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगी दाईं तरफ की दुकानें और बाईं तरफ की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। मुंबई में अनलॉक 1 की शुरुआत होते ही सड़कों पर उमड़े लोग, दहिसर, मुलुंड जैसे कई इलाकों में लंबा जाम नजर आया। नागपुर में भी दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे बाजार, महानगर पालिका की टीम कर रही लोगों का एंटीजन टेस्ट। महाराष्ट्र के पालघर में जन्म के 15 घंटे बाद बच्ची की कोरोना हुआ, इस बात की पुष्टि हुई, बच्ची की मां की रिपोर्ट नेगेटिव। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 15,077 नए मामले सामने आए, 184 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में मई में करीब 10,000 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद हरकत में आई सरकार। मुंबई में आज बच्चों के लिए बने कोविड टास्क फोर्स की होगी अहम बैठक। भोपाल में भी खुले बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़, दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बनाए गोले। सोशल डिस्टेंसिंग लागू कराने के लिए दुकानों पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग, गोलों में खड़े होकर इंतजार करने की नसीहत दी। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। भोपाल के देश में विलय होने के 72 साल पूरे होने के अवसर पर जुटी दर्जनों कार्यकर्ताओं की भीड़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा हमने कोरोना को हराया, मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 96% हुआ। शिवराज सिंह चौहान बोले कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से शुरू की तैयारी, साथ ही कहा मध्य प्रदेश अनलॉक में कोरोना को लॉक करे। राजस्थान में कल से अनलॉक की शुरुआत, हफ्ते में 4 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगे बाजार, फिलहाल नहीं खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और मॉल्स। राजस्थान में कोरोना के 1498 नए मामले सामने आए, 68 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में कोरोना की पहली और दूसरी लहर में कुल मिलाकर अब तक 8000 लोगों ने जान गंवाई। राजस्थान में वैक्सीन की बर्बादी रोकने पर सख्त, गहलोत सरकार वैक्सीनेशन के ऑडिट के आदेश जारी किए, जिला कलेक्टर करेंगे ऑडिट। जयपुर में हाजी रफत के जनाजे में हजारों की भीड़ जुटने पर प्रशासन सख्त हुआ, विधायक रफीक खान समेत 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हाजी रफत के जनाजे में जुटे थे करीब 3000 लोग, सभी लोगों पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज।
कोरोना नियम के उल्लंघन पर बीजेपी विधायक महेश लांडगे और 60 अन्य पर केस दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था विधायक की बेटी की हल्दी का वीडियो। रूस से स्पेशल फ्लाइट से हैदराबाद पहुंची 56.6 टन स्पुतनिक वैक्सीन। विदेश से आने वाली वैक्सीन की अब तक की सबसे बड़ी खेप। एयरपोर्ट से 90 मिनट के अंदर स्पुतनिक की सारी वैक्सीन को किया गया डिस्पैच। स्पुतनिक वैक्सीन को -20 डिग्री टेम्परेचर में रखना जरूरी। देश में कोरोना के केस में गिरावट दर्ज की गई। एक दिन में 1,27,000 लोग संक्रमित पाए गए। 51 दिन बाद सबसे कम केस। कोरोना में एक दिन में 2,795 लोगों ने जान गंवाई। एक दिन में कोरोना से 2,55,000 लोग रिकवर भी हुए। कर्नाटक में कोरोना के 16,604 नए मामले सामने आए। 411 लोगों ने दम तोड़ा। मई के दौरान देश में आए करीब 90 लाख नए मामले। एक महीने में 31% मामले और 35% हुई मौत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक एम्स में भर्ती। कोविड के बाद की समस्याओं से जूझ रहे हैं पोखरियाल। दिल्ली में और कम हुई कोरोना के केसेस। एक दिन में 648 नए मरीज सामने आए। 19 मार्च के बाद पहली बार पॉजिटिविटी रेट 1% से कम। बंगाल में बीते 24 घंटे में 10,137 नए मामले सामने आए। 131 लोगों ने जान गंवाई। 2DG दवा बनाने वाली DRDO ने कहा डॉक्टर्स की देखरेख में कोरोना पेशेंट्स को 2DG दी जा सकती है। सिप्ला अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना को वैक्सीन के लिए देगी $1 अरब एडवांस। सरकार से वैक्सीन के लिए मांगी कई छूट। राहुल गांधी ने ब्लैक फंगस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा M4B दवा की कमी दूर करने के लिए क्या कर रही है सरकार। कर्नाटक में 2 बच्चे ब्लैक फंगस महामारी की चपेट में आए। बंगलुरु के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कर्नाटक में अब तक ब्लैक फंगस महामारी के 1,370 मामले, 1,292 मरीजों का चल रहा है इलाज। मुंबई के MIS-C बीमारी ने बरसाया कहर। कई बच्चों में दिखी दुर्लभ बीमारी के लक्षण। नवनीत कालरा के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी का आरोपी है कालरा। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरने वाले कर्मियों के आश्रितों को यूपी सरकार देगी 30-30 लाख रुपए। यूपी कैबिनेट ने लगाई मुहर। दिल्ली सरकार ने शराब की ऑनलाइन डिलीवरी को मंजूरी दी। ऑनलाइन ऐप या वेब पोर्टल के जरिए खरीदी जा सकेगी शराब। कर्नाटक के हुबली में शराब की दुकान के बाहर लगी लोगों की लंबी भीड़। प्रशासन ने सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक ही खोलने की दी है अनुमति। बिहार के पूर्व विधायक वीरम कुंवर ने सीएम नीतीश कुमार को खत लिखा। पत्र में सिवान में 7-7 लाख रुपए की एम्बुलेंस 22 लाख रुपए में खरीदी गई, ये बात लिखी। भोपाल में 5 साल के जुड़वा बच्चे के माता पिता की कोरोना के कारण जान गई। नाना नानी ने पीएम मोदी से सहायता की गुहार लगाई। उड़ीसा के अंगुल जिले को मिला 270 बेड का कोविड केयर सेंटर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया उद्घाटन। भारत में मिले कोरोना के नए वेरिएंट का WHO ने किया नामकरण। अक्टूबर 2020 में मिले वेरिएंट को बताया डेल्टा और दूसरे वेरिएंट को कप्पा कहा। WHO ग्रीस अक्षरों के नाम पर कर रहा है कोरोना वेरिएंट्स का नामकरण। सबसे पहले ब्रिटेन में मिले वेरिएंट को नाम दिया गया अल्फा। 2020-21 में GDP -7.3 रहने के बाद पूर्व वित्त मंत्री P चिदम्बरम पर का सरकार पर अटैक। पिछले 4 दशकों का सबसे काला साल बताया। रेटिंग एजेंसी मूडी का अनुमान इस साल भारत की इकोनॉमी में आएगा उछाल। 2022 में 9.3% रहेगी भारत की GDP। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायलटों की सेवा समाप्त करने का एयर इंडिया का फैसला किया रद्द। कॉन्ट्रैक्ट वाले पायलटों की बहाली का दिया निर्देश। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल उत्तर और दक्षिण भारत में सामान्य रहेगा मानसून। पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में होगी सामान्य से कम बारिश। मराठा आरक्षण पर उद्धव सरकार का बड़ा फैसला। नौकरी और शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से मिलेगा 10% रिजर्वेशन। जम्मू कश्मीर के LG ने मासूम बच्ची की अपील पर संज्ञान लिया। 48 घंटे के अंदर नीति बनाने का आदेश दिया। बच्ची ने वीडियो में लंबी ऑनलाइन क्लासेस की शिकायत की थी। सुशील कुमार के हथियार का लाइसेंस सस्पेंड किया गया। दिल्ली पुलिस ने लाइसेंस विभाग ने शुरू की कार्रवाई। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण के दौरान गिरी गोयनका गर्ल्स हॉस्टल का हिस्सा। 2 मजदूरों की मौत हुई। हॉस्टल गिरने से दबे 8 मजदूर। मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने वाराणसी के डीएम से बात की। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद के निर्देश जारी किए गए। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर गांव वालों ने पथराव कर रास्ता जाम किया। गांव वालों ने पुलिस पर भी पथराव किया। अलीगढ़ में नकली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 36 हुई। पूरे मामले में 30 लोगों की गिरफ्तारी। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में मामूली विवाद के बाद चली गोलियां। दूध के रेट को लेकर हुआ था विवाद। व्यापम घोटाले के आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की कोरोना संक्रमण से हुई मौत। 12 मई से चिरायू अस्पताल में चल रहा था इलाज। पाकिस्तान में इमरान सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा। जियो न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार के तल्ख सवालों से घबराकर शो रुकवाया। चीन के मशहूर ब्लॉगर को 8 महीने के लिए जेल भेजा गया। ब्लॉगर ने गलवान में हुई हिंसक झड़प पर कमेंट करते हुए कहा था चीन के ज्यादा सैनिकों की मौत हुई।
चीन ने फिर से छाया कोरोना का संकट। गुआंझाओ शहर में एक दिन में मिले 27 नए मामले, 519 फ्लाइटें कैंसिल की गई। चीन ने पाकिस्तान को दिया 22,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने से किया इनकार। चीन पाक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने लिया था कर्ज। कोरोना केस बढ़ने के बाद मलेशिया में दूसरी बार लगा लॉकडाउन, मॉल और लगभग सभी बाजार बंद। ब्रिटेन में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, तापमान 25 डिग्री पहुंचा तो समुद्र की ओर निकल पड़े 40 लाख लोग। टीम इंडिया के क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्टाफ को मिली इंग्लैंड दौरे पर अपने परिवार को ले जाने की इजाजत। 3 जून से शुरू होगा दौरा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए सौरव गांगुली और जय शाह को इंग्लैंड दौरे की नहीं दी इजाजत। 10 दिन रहना होगा क्वारंटीन। आईपीएल के बाकी मैचेस शुरू होने से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स को लगा झटका। टीम के स्टार गेंदबाज पैट कमिंस यूएई में होने वाले मैचों में नहीं लेंगे हिस्सा। जापान की टेनिस स्टार नाओमी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हटी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने पर आयोजकों ने लगाया था $15,000 का जुर्माना। रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स फ्रेंच ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचे, बिना किसी परेशानी के पहले राउंड में जीत दर्ज की। जापान पहुंची ऑस्ट्रेलिया की ओलंपिक सॉफ्टबॉल टीम। कोरोना केस के बढ़ने की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स पर बढ़ रहा है स्थगित होने का दबाव। खत्म हुआ कौन बनेगा करोड़पति के फैंस का इंतजार। अगस्त में टेलीकास्ट होगा शो का 13वां सीजन, पहला एपिसोड। धाकड़ की शूटिंग के लिए जून के दूसरे सप्ताह में हंगरी रवाना होंगे कंगना रनौत। बुडापेस्ट में 35 दिनों का शूट शेड्यूल्ड। प्रोड्यूसर एक्टर जैकी भगनानी समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पूर्व मॉडल ने लगाया रेप और छेड़छाड़ का आरोप। एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगी श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर। तेलुगु फिल्म से करेंगे डेब्यू। विद्या बालन की अपकमिंग फिल्म शेरनी का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म फॉरेस्ट ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी विद्या बालन। टीवी एक्टर करण मेहरा को मिली बेल। पत्नी के साथ मारपीट के आरोप में मुंबई पुलिस ने किया था अरेस्ट। बीजेपी के कदावर नेता रहे स्वर्गीय प्रमोद महाजन के नाती ने दी अपने दादाजी को सुरों से श्रद्धांजलि। नाती आदय ने खुद लिखा गाना और फिर गाया, सोशल मीडिया पर किया अपलोड। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।